नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, कई सारे अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न बन रहे हैं कि इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कब से भरे जाएंगे। इस भर्ती परीक्षा में क्या अतिथियों को भी 50% का आरक्षण मिलेगा। इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। जब तक सिलेबस जारी नहीं हो जाता तब तक उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, और क्या इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस में मेन सब्जेक्ट की पेडागॉजी भी शामिल होगी, और यदि शामिल होगी तो उसका वेटेज कितना होगा, और अभ्यर्थियों को उस पेडागॉजी को कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए। तो आपके इन्हीं तमाम प्रकार के सवालों के जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से आज प्राप्त होंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, जैसा कि आप देखते ही आ रहे हैं कि किसी भी भर्ती परीक्षा के आयोजित होने के पहले उस भर्ती परीक्षा के आवेदन भरे जाते हैं दोस्तों। तो यह निश्चित है कि आपकी परीक्षा अगस्त में होना है, तो लगभग आपके इस भर्ती परीक्षा के फॉर्म दोस्तों, इस चयन परीक्षा के फॉर्म दोस्तों जून के मध्य में अर्थात लगभग 15 जून तक इसके आवेदन भरने की लिंक ओपन हो जाएगी दोस्तों। जहाँ तक इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस का सवाल है दोस्तों, तो आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो वर्ग 1 की चयन परीक्षा हुई थी दोस्तों, उस चयन परीक्षा में पात्रता परीक्षा का लगभग 90 से 95% सिलेबस सेम था दोस्तों। तो आपकी जो यह चयन परीक्षा होना है इसमें भी यही होने वाला है दोस्तों। इस चयन परीक्षा में भी आपका लगभग पात्रता परीक्षा का 90 से 95% सिलेबस एज इट इज रहने वाला है दोस्तों, सेम टू सेम रहने वाला है दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले सही रास्ते का पता होना जरूरी है दोस्तों। यदि आपके पास सही रास्ता नहीं है या उसको आपका ज्ञान नहीं है तो आप मंजिल से भटक सकते हैं दोस्तों। वर्तमान में ऐसा ही है दोस्तों। आपका अभी वर्तमान में जो लक्ष्य है, आपकी जो मंजिल है, वह है एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करके आपका गवर्नमेंट टीचर बनना दोस्तों। और इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपका सही रास्ता क्या हो सकता है दोस्तों, तो वह हो सकता है सिलेबस। तो जब तक आपके पात्रता परीक्षा का सिलेबस या चयन परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं हो जाता, आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको आपकी जो पात्रता परीक्षा है, आपकी पात्रता परीक्षा के सिलेबस का ही अनुसरण करना चाहिए दोस्तों। और उस सिलेबस के हर टॉपिक का आपको डीपली एनालिसिस करना है दोस्तों, और हर टॉपिक को डीपली कवर करना है हायर लेवल तक दोस्तों, तभी आप अपने सिलेक्शन को तय कर पाएंगे दोस्तों। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अवेयरनेस सब जगह फैली हुई है, आजकल नॉलेज की बिल्कुल कमी नहीं है, लोगों के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट है दोस्तों। लेकिन कमी कहाँ आ रही है दोस्तों, तो कमी आ रही है आपकी कंसिस्टेंसी में दोस्तों, आपके पढ़ाई में कमी आ रही है, आपके मोटिवेशन में कमी आ रही है दोस्तों। इसको बनाए रखें दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों मेन सब्जेक्ट की पेडागॉजी का सवाल है दोस्तों, तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न बन रहा है कि क्या मेन सब्जेक्ट की पेडागॉजी पूछी जा सकती है। तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ आपको, हाँ, मेन सब्जेक्ट की पेडागॉजी भी पूछी जा सकती है दोस्तों। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि इस पेडागॉजी का जो वेटेज होने वाला है यह लगभग 10 से 15% ही रहेगा दोस्तों। मतलब ये कि 100 में लगभग आपके 10 से 15 प्रश्न ही इस पेडागॉजी से बनेंगे दोस्तों। इसलिए आपको अभी से इस पेडागॉजी को पढ़ने के लिए अपना समय नहीं लगाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पेडागॉजी जो होती है मुख्य रूप से आपकी समझ पर आधारित होती है दोस्तों। तो आप इसको परीक्षा के समय में भी कवर कर सकते हैं दोस्तों। और आपको अगर पेडागॉजी में अपनी समझ को विकसित करना है, पेडागॉजी में किस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इनको देखना है, तो आपको इसके लिए जो प्रीवियस एग्ज़ाम आपकी 2018 में हुई थी दोस्तों, उस प्रीवियस ईयर के आपको पेडागॉजी के क्वेश्चन देखना है दोस्तों, संबंधित सब्जेक्ट के दोस्तों। इसके लिए आप कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए जो ESB की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है दोस्तों, जो कि अवेलेबल है। तो आप इसको आसानी से वहाँ पर कवर कर सकते हैं दोस्तों। आपको जैसे कि बहुत सारे जो मित्र हैं दोस्तों, अभी भी उन्होंने अच्छे से पढ़ाई चालू नहीं की दोस्तों, बहुत ही उनकी मोटिवेशन की कमी है दोस्तों उनमें। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मोटिवेशन में कहाँ से लाएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से। अगर आप अपने परिवार की स्थिति को देख कर के भी मोटिवेट नहीं हो सकते तो कोई व्यक्ति आपको कैसे मोटिवेट करेगा दोस्तों। आपने देखा होगा, आपने उपले जरूर जलाए होंगे दोस्तों। जब आप उपले जलाते हैं दोस्तों तो हर 5 से 10 मिनट बाद उस उपलों पे क्या हो जाती है, राख जम जाती है दोस्तों। और उस राख को आपको चिमटे से क्या करना पड़ता है, झटक करके साफ करना पड़ता है दोस्तों। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है दोस्तों, हमारी लाइफ में भी वैसा ही होता है दोस्तों। हमारे जीवन में भी हमारी सोच पर, समय के साथ हमारे डिटर्मिनेशन पर एक राख जम जाती है दोस्तों।
और उस राख को हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो उस राख को हम उसको अलग करने के लिए जिस चिमटे का प्रयोग करना चाहिए वो ये हो सकता है कि आप अपने परिवार के संघर्ष को देखें, आप स्वयं के संघर्ष को देखें, अपनी वर्तमान स्थिति को देखें। तो ये सब सोच करके आप चिमटे रूपी इस मोटिवेशन से अपने जो समय के साथ आपके दिमाग में राख जम गई है दोस्तों, उसको झटक करके अलग कर सकते हैं दोस्तों। और जैसे ही आप इस राख को अलग करेंगे दोस्तों, समय समय पर आपके अंदर का फायर उत्पन्न होते जाएगा, जो कि आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा दोस्तों। तो आपको अपने मोटिवेशन लेवल को बनाए रखना है दोस्तों, तभी आप इस परीक्षा में अपना स्थान निर्धारित कर सकते हैं दोस्तों। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मोटिवेशन आपको बाहर से नहीं लाना है, बल्कि अपने अंदर ही विकसित करना है दोस्तों। इसके लिए मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया चिमटे का, आप उसको लागू कर सकते हैं दोस्तों। जहाँ तक इस चयन परीक्षा में अतिथियों के 50% आरक्षण का सवाल है दोस्तों, तो आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन के, शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा महासम्मेलन में अतिथियों के लिए 50% आरक्षण, वेतन डबल के साथ ही बहुत सारे वादे किए गए थे दोस्तों। जिसमें वेतन डबल संबंधी जो वादा है वो तो पूरा कर दिया गया है दोस्तों, लेकिन आरक्षण के संबंध में अभी तक कोई गजट पेश नहीं किया गया है दोस्तों। इसलिए वर्तमान में आपके 50% आरक्षण को लेकर थोड़ा संशय तो है दोस्तों। निकट भविष्य में ये स्थिति भी आपकी स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यह आप तय मान करके चलिए कि पूर्व परीक्षा की भांति आपको जो 25% का आरक्षण मिलता था दोस्तों, वह आरक्षण यथावत बना हुआ है और उस आरक्षण से भी आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है दोस्तों। तो निश्चित है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको आरक्षण पे भी ध्यान नहीं देना है, आपको किसी प्रकार की कोई चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। आपका केवल और केवल ध्यान आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए दोस्तों। यह जो 2 से 3 माह है, ये बहुत ही आपके लिए क्रूसियल है दोस्तों। और इन्हीं माह का आपने अगर अच्छा उपयोग कर लिया तो आप बेस्ट चीज़ अपने आप से निकाल सकते हैं दोस्तों, और अपने सिलेक्शन को तय कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपना सिलेक्शन तय किया है दोस्तों 2018 की परीक्षा में, और वर्तमान में माध्यमिक शिक्षक गणित के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैं जानता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती है दोस्तों, तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोज़ को शेयर करना है, मेरे लाइक करना है वीडियोस को। और उसके साथ ही अगर आपके कोई डाउट होंगे तो उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल में बने रहें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।